बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नेवर माइंड और मैं हूं मुनव्वर अतीक। नाज़रीन, आज की हमारी मेहमान शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है कि जिन्होंने हमें एक ख़त लिखा जिसमें उन्होंने अपनी फ़नकाराना काविशों का इजहार किया और उन्होंने उस ख़त में लिखा कि उनसे बड़ा इस धरती के अंदर ना कोई फ़नकार है ना कोई गवैया है। उन्हें बहुत सारी शिकायत हैं इस दुनिया से। वो अपने फ़न को मार्केट में महज इसलिए लेकर नहीं आते कि ये दुनिया उनके फ़न की कदर नहीं करती। ऐसी और भी कई सारी शिकायत वो अपने दामन में लिए बैठे हैं। आइए मिलते हैं जनाब इकरार दुखियार साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम पुत्र, वालेकुम अस्सलाम पुत्र। को पता करके रिकॉर्डिंग करी, स्टूडियो के बजाय किसी बर्फ के कारखाने में तो नहीं रख ली? खान साहब, आपको इतनी सर्दी लगती है? और बेटा, इतनी तो लफ्ज़ ही बहुत छोटा है। हमें तो उसी वक्त सर्दी लगना शुरू हो जाती है जब ठंड का कुछ टे बोलता है। बेटा जी, वो तुम्हारी इतनी समझदारी इतनी दूर दूर तक पहुंच है, जरा गवर्नमेंट से कह के कोई ऑक्सीजन वाली रजाइयां बना दो। क्यों? ये बार बार मुंह रजाई से बाहर निकालना पड़ता है, बड़ा औखा लगता है। तेरी खैर होवे। वैसे माजरत के साथ इतनी सर्दी नहीं है जितनी आपको लग रही है। आप थोड़े बहादुर बने, उतारें इसको। याली बेटा, मुझे तुम बुज़दिल ही रहने दो। यानी बहादुरी का दावा करके शहादत का मर्तबा जरूर मैंने हासिल करना है। एक सर्दी, ऊपर से ठंडी मिट्टी। अल्लाह अल्लाह। आपका मतलब कब्र की मिट्टी ठंडी होती है? बेटा, और के अंदर हीटर लगे होते हैं। एक मिट्टी ठंडी, ऊपर से पानी का छिड़काव। या अल्लाह, सारी दुनिया ही बदल रही है। काश जब तक हमने मरना है अंदर का निज़ाम भी को बदल ही जाए। है। अच्छा खान साहब, एक बात बताइए कि ये सर्दी लगना आपकी आदत है या बीमारी? बेटा, मौला खुश रखे, और शक्ल से तो इतने कूड़ नहीं लगते, फिर ये बेतुकी सी एक जुगलबंदी को स्टार्ट कर दिया है। अखे आदत है कि बीमारी है? एक बात ख्याल रखनी है कि हमने आज तक उससे कलाम नहीं किया जिसने सर्दी का एहतराम नहीं किया। आई बात समझ में? आई एम सॉरी, मैंने तो महज ज़मनन ये सवाल कर दिया था। आप चाहे ज़िमनन करो या चाहे आप सिमरन करो, मेरा वही जवाब होगा। जा, मेरी तरफ से जवाब है। ऐसा ना करें, आप हमारे मुल्क की एक नामवर शख्सियत हैं। आप फन का पहाड़ है, बल्कि कोई हिमालय है। ओए पुत्र, या मौला खुश रखे, थल्ले आ जा पुत्र। और ये मेरी तारीफें कर रहे हो कि मुझ पे खुद को शामिला कर रहे हो? आखिर पहाड़ आपकी तारीफ की है हुजूर। आप जानते हैं कि कोई हिमालय कितना बुलंद तरीन पहाड़ है? ओ पुत्र को तय खाने वाली मिसाल ही दे दे। और को हिमालय कह दिया, यानी कि इतना ऊपर वाला ठंडा ठार बर्फीला माहौल। और पुत्र, हम तो डरते हुए सिगरेट नहीं पीते जिसकी डब्बी पे केटू का पहाड़ बना होता है, और तुमने हमें उसके ऊपर ही चढ़ा दिया। अच्छा खान साहब, मैं आपके खानदान के हवाले से कुछ जानना चाहता हूँ। क्यों जानना चाहते हैं? हमारा खानदान क्या फिरौन की मम्मियों को मसाले लगाता रहा है? मेरा मतलब है कि बकौल आपके कि आप फन की बुलंदियों पर हैं। ने क्या मतलब बकौल आपके? ये इंटरव्यू नहीं हो सकता पुत्र। ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। इतने भी कूड़ नहीं है हम, यानी कि बुला के इज्जत देने का वादा करके खुद ही पढ़ी लिखी बेइज्जती शुरू कर दी है। ना 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 ना, मैं जा रहा हूँ। ये पकड़ो क्या है अपना। ना 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 भी ना, मैं ये इंटरव्यू नहीं हो सकता भाई। ओह, आप प्लीज मत जाइए। मैं नहीं रुकने वाला पुत्र, जितने मर्जी कर लो, मैंने नहीं रुकना। बड़ी इज्जत करता हूँ, आप मेरे बुजुर्गों की तरह। बात बहुत सर्दी है। सर्दी है? और पुत्र, वो तो ठीक है, लेकिन ये बुजुर्ग किस चक्कर में कह दिया अब? है ना, मैं कि यादगार के लिए ईंटें पकड़ाता रहा हूँ। बुजुर्ग बुजुर्ग, बेटा इंटरव्यू करो, बेइज्जती तो ना करो हमारी। ले मौला, मैं तो एहतरामन बुजुर्ग कह रहा हूँ, वरना आपकी तो कुछ उम्र ही नहीं है। आप तो अभी भी माशाल्लाह से जवान लग रहे हैं, हीरो लग रहे हैं आप। बेटा एक काम करो, ये एंकरिंग छोड़ के ना किसी वजीर के मशीर लग जाओ। माशाल्लाह नामुमकिन खुशामद बहुत अच्छी कर लेते हो तुम। मुझे पता है मैं कितने पानी में हूँ। ऐसे ही आपसे दिल लगी कर रहा था। आप प्लीज गुस्सा ना करें। बेटा, और गुस्सा ना करूँ तो और क्या, मैं बगलें बजाऊं? अदब एहतराम भी तो कोई चीज होती है कि नहीं होती? और वैसे भी हम उस्ताद लोग अदब एहतराम के आसरे पे तो जीते ही हैं, वरना कूड़ लोगों ने जो फन का हाल किया है ना, दिल करते कि दुनिया ही छोड़ दें। आप दुनिया कैसे छोड़ेंगे? रजाई तो आपसे छूट नहीं रही। बेटा, ये रजाई लाई के सिवा कोई माई का लाल नहीं छुड़वा सकता। आई समझ? अच्छा खान साहब, ये बताइए कि यही हाल पूरी फैमिली का है? सब ऐसे ही रजाई लेके दुब के रहते हैं? नहीं बेटा, कुछ नाफरमान बीच में से ना रजाई से हाथ बाहर निकालने का रिस्क ले ही लेते हैं।
फिर क्या, उन्हें धमकी लगा के हम वापस रजाई में घसीट देते हैं, फिर ना माने तो उन पे बगावत का पर्चा करवा देते हैं। इतनी सी बात पे? या इली ओ बेटा, वो ये इतनी सी बात नहीं है, ये जुर्म अजीम है। मेरे अब्बा जी चाय की प्याली में सिर्फ इसलिए फूंक मारी थे कि फंक्शन से देर हो जाएगी। दादाजी ने देख लिया, उन्होंने कहा तुमने मजलूम चाय पे जुल्म किया है, लिहाजा तुम्हें बरादरी से आग किया जाता है। फूंक मारने पे आग कर दिया? ये तो कुछ भी नहीं, मेरा चाचा बदमस्ते खान, पेट में दर्द हुई है, सारी रात तकलीफ में पेट पकड़ के बैठा रहा है, पर हराम है जो डॉक्टर के पास गया हो। क्यों? वो किसी ने बता दिया कि ये जो डॉक्टर हो इसके कमरे में सच्ची मुच्ची का एसी लगा हुआ है। ओहो, किसी और से इलाज करवा लेते? नहीं बेटा, एक बाबे के पास लेके गए, बाबा दम करता जाए चाचे को आराम आता जाए, बाबा दम करता जाए चाचे को आराम आता जाए। दम के आखिर में बाबे ने फूंक मारी है, चाचे ने वहीं पे दम दे दिए। बदकिस्मती देखो, अगले दिन अब्बा जी बताते हैं कि तुम्हारा चाचा फिर मर गया है। वो कैसे? बताने लगे कि तुम्हारा चाचा रात मेरे ख्वाब में आया था, फरिश्ते उसको नामालूम वजूहात की बिना पे पकड़ के तो जन्नत में लेके जा रहे थे। जन्नत का दरवाजा खोला है, सामने से ठंडी हवा पड़ी है, चाचा फिर दम दे गया। ये क्या बातें कर रहे हैं उस्ताद जी? खुद को बदलें, दुनिया चांद पे पहुंच गई है। हाँ पुत्र, दुनिया चांद पे भी जान दी, जड़ी बच गई है वो नीचे चांद चढ़ा रही है। अच्छा उस्ताद जी, एक बात बताइए कि अगर आपको चांद पे फंक्शन करना पड़ जाए तो? ओ पुत्र, मैं इतना वेला नहीं, इतना लंबा सफर करके चांद पे जाओ, और वहां पे है क्या खैर से एक चरखा कतने वाली माई, दिल करे वेले करवाने की बजाय वापसी की हमसे लिफ्ट मांग ले, पर दफा कर तू। खान साहब, कुछ घरानों ने मौसीकी में बड़ा नाम कमाया, जैसे शाम 84, पटियाला। आपका कौन सा घराना है? किराएदार घराना। क्या? बेटा किराए के घर में रहता हूँ, मेरा नाम उस्ताद इकरार खान दुखियारे है, मैं शाम 84-85 को क्या जानूं। आपको पता है कि ये घराने समुंदर हैं जहां से सुरों की नदियां निकलती हैं? और मुझे क्या पता पुत्र, मैं तो घर से नहीं निकलता। घर से क्या, आप तो रजाई से ही नहीं निकलते। और बेटे, एक मरासी की यही मरास है, लोग औकात में रहते हैं, हम अपनी रजाई में रहते हैं। अच्छा उस्ताद जी, अपनी कोई अचीवमेंट तो बताएं। डिंग डोंग। मैं चिंगम का नहीं, आपके काम के हवाले से बात कर रहा हूँ। कोई राग सुनाए, कोई राग नहीं सुनाए। हाय, तो बेटा रागनी का क्या सुनाऊं, वादे वईद मेरे साथ करती रही है और भाग नामुराद लंबड़ों के बाल के साथ गई है। खान साहब, मैं राग के हवाले से बात कर रहा हूँ, हमारे नाजरीन को राग सुनना चाह रहे हैं। बेटा फिर मैं राग खुद ही सुना देता हूँ आपको। खुद ही राग? ये तो कोई राग नहीं, राग दरबारी है, राग खंडारी है, राग मल्हार है, राग मारवा है, राग यमन है, राग मल्हार है, राग बिलास है, राग दीपक है, राग तलंग है, राग कुशक धुनी है और राग तलंग है। मौला खुश रखे, पाग लग रहे हैं भाई, मैं तो आपको यजमान ही समझता था, रागों से इतनी वाकफियत भाई, तुम तो अपने ही जी हो। पर पुत्र, जी अपने हो तो फिर तुमको ठंड क्यों नहीं लग रही? अच्छा एक बात तो बताओ, खाना तो यहाँ पे सुरीला ही मिलेगा ना? जी। और ये तोर में बाजी का क्या चक्कर है? ये क्या बातें कर रहे हैं आप? लंगर पानी, तोर में, यजमान, ये कौन सी ज़बान है? बेटा मौला खुश रखे, तुम्हें सचमुच इनके मतबल का नहीं पता? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं भाई, कूड़ी है बेटा, ये हमारी शनाख्ती जुबान होती है। खान साहब, आपकी तालीम कितनी है? बेटा हम उस्ताद लोग हैं, हमारा तालीम से क्या लेना देना, और वैसे भी तालीम से हमारी बनती नहीं है। मतलब आप स्कूल गया ही नहीं? नहीं पुत्र, ऐसी भी बात नहीं, मैं गया था स्कूल, मेरा वही हाल हुआ जो गर्म दूध में कोके कोले की बोतल डालने से होता है। क्या मतलब? मतलब पुत्र, हमारी स्कूल वालों से अंडरस्टैंडिंग नहीं होने पाई ना। क्यों, क्या हुआ था? पुत्र, मैं स्कूल गया, वो उस्तानी साहब कहने लगी कि 2 का पहाड़ा सुनाओ, मैंने कहा पहले आप सुनाओ। गुस्से से कहने लगी मेरे सामने बोलते हो, मैंने पीछे से जाके सुना दिया। कह रही गुस्ताखी करते हो, खड़े हो जाओ। मैं बेंच पे खड़ा हो गया, कह रही फिर सुनाओ, मैंने तरन्नम से कौमी तराना सुना दिया। बोली नीचे आओ, 2 का पहाड़ा सुनाओ, मैंने कहा पहले ढोलकी बजाओ। उस्ताद जी, आप भी कमाल करते हैं,
स्कूलों में भला ढोलकी कहाँ होती है? बेटा ये ढोलकिया हमारा शनाख्ती निशान है, ये हमारे औखे सौखे वेलों के साथी भी है। ये बजती है तो पैसे आते हैं, वो ऐसे ही जैसे आईएम के हाथों हुकूमत ढोलकी बनी हुई है ना, वो हुकूमत को खड़काती है तो पैसे निकलते हैं, ऐसे हम ढोलकी को बजाते हैं तो पैसे आते हैं। हुकूमत को छोड़ें, कोई अपनी बात करें, कोई राग, कोई धुन जो आपने बनाई हो, कुछ आपने गाया हो। बहुत अच्छा सवाल किया है। वो है ना मुगले आजम का म्यूजिक। हाँ हाँ, वो आपने बनाया है? बेटा मैं को खरा दिया, ये मैंने बनाना है। और वैसे भी वो कोई म्यूजिक था। खान साहब, मुगले आजम पाको हिंद की हिट फिल्मों में से है। ओ बेटा कूड़ बातें ना करो मुझे बिठा के, उस्ताद लोगों को बुला के तो अब ऐसी बातें करोगे। ओ बेटा हिट होना कोई काबिलियत की निशानी नहीं है। अब वो भी तो हिट हुआ फिरता है ना, जो सारी कौम को साइकिल के पीछे बिठा के बिल्लों के घर लेके जाता रहे, तो अब क्या उसको गुलूकोर मान ले? और तो और वो गरीबों का बाल जो पार्टी पेंट पा के तो गाता फिरता है, वो भी तो हिट हुआ फिरता है। क्या नाम है उस अंतरे का, वो क्या है, असलम करके, आतिफ असलम। अल्लाह की शान, वो भी गुलूकोर बना फिरता है। क्या हो गया खान साहब, लाखों की तादाद में उनके चाहने वाले लोग हैं, आपके कितने फैंस हैं? वो मौला खुश रखे। ओ पुत्र होश कर, ओए हम रजाई कंबल वाले लोग हैं, हमारा फैन वरना से क्या ताल्लुक? हमारा तो फैंस के साथ वो ही रिश्ता है जो वो कहते हैं ना, वो इट कुत्ते दा वैर है। खान साहब, मैं चाहने वालों की बात कर रहा हूँ, आप दूसरे फैन। ओ बेटा फैन होता है, उधर मुंह से लफ्ज फैन निकलता है, इधर हमारे कानों में साईं 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 शुरू हो जाती है। ओए हम तो उस नामराद गुलूकोर को लबते फिर रहे हैं, वो जिसने माँ की शान में गुस्ताखी करते हुए नहीं कहा था, आखिर मामा ठंडियां छावा, नामुराद ठंडियां छावा ही कह देता है, बंदा को कोसी क्या लेता है। मुगले आजम का म्यूजिक तो आपके स्टैंडर्ड का नहीं है बकौल आपके, तो जो कोई म्यूजिक आपने बनाया है वही सुना दे हम हमको। हाँ तो पुत्र सुना देते हैं, ठंड बहुत है पुत्र, जरा कुछ ठंड पूरे हो लेने दो। खान साहब कब सुनाएंगे? बेटा सुना देंगे, ये सर्दी गुजर जाने दो ना। कब तक? बेटा अगले 4 महीने तो सोचो ही मत, अगले 4 महीने फिर मैं सोचूंगा, फिर अगले 4 महीनों में सर्दी आ जानी है, तो सर्दी को गुजर ही जाने दो ना, सुना देंगे। बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? मौला खुश रखे, अब उस्तादों पे ये टाइम आना है कि उस्तादों से पूछा जाएगा। खैर आ गए हैं, पूछो जनाब पूछो। आप किस चीज के उस्ताद हैं? मैंने बड़ी कोशिश की ढूंढने की आपके गीतों को, आपकी गायकी को, लेकिन YouTube पे मुझे कहीं कुछ नहीं मिला। पुत्र मैं अपना काम टूपों में नहीं रखता, मैं संदूकों में रखता हूँ, बड़ा ताला लगा के, और घर वाले संदूकों में रखता हूँ। बाहर से राग चोरी हो जाते हैं ना, तो संदूकों का क्या एतबार। खान साहब, आपने इतना लंबा लेटर लिखा था और आपने उसमें लिखा था कि लोग आपके फ़न की कदर नहीं करते, लोग आपके फ़न को सराहते नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ज़िंदगी में आपने कभी कोई काम किया ही नहीं। ये बेटा क्या कह दिया, मौला खुश रखे, और मौला खुश रखे। बेटा ये इल्ज़ाम है, ये बहुतान है, ये जो दिया तुमने मुझे ताना है, इस बात में तुम्हें हो जाना जुर्माना है। अगर आपने कुछ किया है तो बताते क्यों नहीं हमारे? मौला खुश रखे पुत्र। और पुत्र क्या बताऊं मौला, क्या अब टाइम आ गया उस्ताद लोगों पे, क्या अब उस्तादों को उस्ताद होने के लिए सबूत देने पड़ रहे हैं। बेटा एक बात याद रखना, ये जबरदस्ती जो हो रही है ना, ये उस्तादों की बेकदरी हो रही है। खान साहब, मैं बेकदरी के बारे में सोच भी नहीं सकता, मुझे आप में खान साहिबों वाली कोई निशानियां नजर नहीं आ रही, इसलिए मैं कुछ पूछना चाह रहा था। मौला खुश रखे। अब उतर वो इतना बड़ा इंतखाबी निशान मैंने अपने ऊपर लिया हुआ है, इससे बड़ा और सबूत क्या चाहिए तुम्हें? खान साहब, जो मैं आपका हाल देख रहा हूँ, मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप कोई काम कर ही नहीं सकते। बेटा ये तुम्हारा खुद साख्ता फैसला है, वरना कोई सुरीला सा काम हो देखना फिर मैं कैसे करता हूँ और फिर करके दिखाता हूँ। ओके, ये कॉल आई है आपके लिए, ये आपसे कोई फंक्शन करवाना चाह रहे हैं, आप बात करना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाह बेटा, फंक्शन हमारा शौक है, हमारा पेशा है, हमारा काम है, ये तो हम जरूर करेंगे ना पुत्र, करवाओ बात। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मौला खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाह पुत्र बिस्मिल्लाह। साजी मेरा नाम मिट्ठू सुनियारा है। माशाल्लाह क्या खूब नाम है, मिट्ठू सुनियारा है, चमकता दमकता नाम मिट्ठू सुनियारा, टैं टैं करता। मेरे बेटे की शादी है अगले जुमे को,
मैं चाहता हूँ सारा फंक्शन आप करें। पुत्र करेंगे, जरूर करेंगे, ऑर्डर लगाएं आप। बस आपने अपनी धुनें सुनानी है। 7 दिन का फंक्शन है, 10 लाख रुपया भेज रहा हूँ, बाकी ऊपर से भी लाखों रुपए हो जाते हैं। 10 लाख पुत्र मेरे वास्ते? बेटा बेटा उतने बताओ कि मेरी जिंदगी बच जाए। बेटा तुम ये सही उस्तादों के कदरदान नजर आए हो बेटा। मौला ने तुम्हें बहुत देना है, बहुत देना, झोलियां भर के देनी है। अगले 10 मिनट में मैं 10 लाख रुपया मुनव्वर साहब को भेज रहा हूँ। गाड़ी लेने आ रही है आपको। प्रोग्राम खत्म करके अब सीधे मेरे घर आ जाएं, खाएं पिए मौजे करें। वाह वाह वाह, मौला खुश रखे जनाब। आप गड्डी भेजें, मेरी आनी है। देखें, आपने इधर से गड्डी भेजनी है, मैंने इधर से आपकी तरफ आ जाना है। वैसे सुनियारा साहब, मैंने आना कौन सी जगह पे है? ज्यादा दूर नहीं, बस ये अपना इस्लामाबाद से आगे है ना मरी। तो वहां से वापस किसने आना है? टॉप फ्लोर पे आपका कमरा होगा। सवेरे सवेरे पहाड़ों पे बर्फ ही बर्फ देखकर आपकी तबीयत खुश हो जाया करेगी। वो तुझे लाया मौला, तबीयत खुश नहीं होगी, मेरी मौत वाकई होगी। उसकी भी फिक्र ना करें, पास ही पहाड़ों में कब्रिस्तान है। मेरा चाचा गोरकन है, वहाँ बड़ी अच्छी यादगार बनाएगा। ओए बेटा काल बंद कर दे, इससे पहले कि मेरा साह बंद हो जाए। उस्ताद जी अपना पूरा नाम बता दें। क्यों? जिंदगी मौत का क्या एतबार, एहतियातन आपके नाम का कतबा भी बना के रख लेता हूँ। कब्र पे निशानी तो लगानी है ना। ओए बेटा इसको रोको वरना मैंने फोन में घुस के इसकी इशारा की दबा देनी है। ये कॉल बंद करवाएं जी। हाँ, तौबा 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 तौबा। बेटा इतनी लंबी उम्र में मैंने जिंदगी में बड़ी बड़ी मनहूस आवाजें सुनी है, पर अल्लाह जानता है कि इतनी मनहूस आवाज रूए जमीन पे इससे पहले मैंने कभी नहीं सुनी थी। आखिर सवेरे सवेरे उठ के बर्फीले पहाड़ देखना, और देखो अल्लाह मेरी लंबी हयाती करे, जवानी में मेरी मौत वाक़या कर रहा है। बस मैं तो यही करूंगा, ऐ नीली छतरी वाले, इसको जल्द अज जल्द अपने पास बुला ले। खान साहब गुस्सा ना करें प्लीज़, नेवर माइंड। मेरे एक दोस्त हैं ख्वाजा नासिर, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इनके कई सारे बिजनेस हैं, उनसे बात कर लेते। नहीं बेटा नहीं, पहले खुद गुफ्तगू कर लो और एक बात पक्की कर लो, कोई पहाड़ी या बर्फीली गुफ्तगू नहीं होगी। नहीं, वो जिम्मेदार हैं, बड़े फनकार नवाज हैं, आप एक दफा बात तो कर लीजिए। जी कॉल मिलाइए प्लीज। जी मौला खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम सलाम पुत्र, वालेकुम सलाम, खुश रहो। हाँ, इकरार दुखियारे साहब बात कर रहे हैं? जी बेटा मैं बोल रहा हूँ, कलम खुद बात कर रहा हूँ। ख्वाजा नासिर नाम है मेरा। माशाल्लाह पुत्र, बहुत सोना नाम है। राजगढ़ में 32 कनाल का फार्म हाउस है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके काम आऊं। अल्लाह लंबी हयाती करे पुत्र। खान साहब उसे तामन करते हो, मौला ने बहुत देना है तुम्हें पुत्र, देखना इतना देना है, तुमने रख के भूलना है। बस आपने बाकी की जिंदगी बड़े ठाठ से मेरे फार्म हाउस पे गुजारनी है और पैसे की फिक्र नहीं करनी। पुत्र वो तो ठीक है, तुम्हारी सारी बातें पुत्र बहुत ठीक है, लेकिन वो क्या उसको बोलते हैं ना अंग्रेजी में एडवांस, तो एडवांस में मेरी पहले कुछ शर्तें हैं, पहले वो जरा मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। जी बोलें। बेटा पहली बात तो ये, बल्कि पहली और आखिरी बात यही है कि जहाँ पे काम करना है और क्याम करना है वो इलाका बर्फीला नहीं होगा और खाना हमेशा सुरीला ही होगा। बेफिक्र हो जाएं आप खान साहब, मुझे पता है ठंड आपके लिए कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। वाह 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 बेटा, क्या खान साहब शिनास नजर आए हो। वो पुत्र ठंड तो हमारे लिए ऐसे ही है ना जैसे वो सियासतदानों के लिए नैब का अदारा होता है। खाने की भी टेंशन नहीं लेनी, नाश्ते में देसी घी का पराठा, साथ मक्खन और दूध पत्ती होगी। माशाल्लाह पुत्र माशाल्लाह, खुश रहो पुत्र खुश रहो। और दोपहर में सुरीले सुरीले करेले गोश्त धनिये के छट्टे के साथ, और साथ छोटे बकरे की यखनी, साथ देसी घी का गाजर का हलवा। और बस करते पुत्र, खुशी से मेरा हार्ट फेल हो जाना है। बस एक काम करो, जल्दी से मुझे एड्रेस समझाओ और अपने काम पे बुलाओ। कोई काम नहीं, आपने नाश्ते के बाद बाग में बैठकर रियाज करना है बस। वाह वाह वाह, क्या सुरीला काम है पुत्र, देखना ऐसे ऐसे राग सुनवाऊंगा कि चिड़ियां मस्त होके मेरे आले दुआले चक्कर काटेंगी। हाँ ले दस। आसपास परिंदे चहचहा रहे होंगे, आपके सामने फल फ्रूट पड़े होंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस मेरे बॉडीगार्ड आएंगे, आपके सर पर सेब रख देंगे। वो क्यों बेटा?
उस्ताद जी सेब आपके सर पे रख के दूर से निशाना लेंगे ताकि निशाना पक्का कर लें। ओए ओए कूड़ बेटे, ओ बेटे तुझे लाए मौला और तुझे ले तारियां वाली सरकार, और ये तुम निशाना अपने सर पे सेब रख के क्यों नहीं पक्का करवाते हैं? अरे नहीं उस्ताद जी, वो मेरे सामने तो हिचकिचाते हैं, आपके ऊपर तो वो बेफिक्र होकर छट्टा लगा देंगे। जा बेटा, ओ बेटा मेरी आखिरी बद्दुआ तेरे नाम। और मुंह मांगे पैसे मिलेंगे। ओ बेटा ये मुंह सलामत रहेगा तो पैसे मांगूंगा। ओ याद आया, शाम में छोटा सा काम और भी है। ओए पुत्र कौन सी शाम? ओ मेरी आंखों के सामने तो सभी तारे टिम 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 करने लग गए हैं। ओ शाम आनी कब है? ओ तुम रखो अपनी नौकरी अपने पास, मैं बेरोजगार ही ठीक हूँ। आखिर सेब सर पर रख के निशाना। ओ बेटा मेरी बद्दुआ है तुम्हारे लिए, तुम्हारे बॉडीगार्ड हवा में छट्टा लगाए और हवा का रुख तुम्हारी तरफ हो जाए और वो छट्टा तुम्हारे जिस्म की जो जाली बनाए ना, हाय अल्लाह करे कि हो जाए। और भाई बेरोजगारी बेहतर है। नाजरीन, उस्ताद इकरार दुखियारे खान जैसे आपको बड़े उस्ताद मिलेंगे जिनके बारे में कहा जाता है कि देखो वो बड़ा उस्ताद बना फिरता है। कहने को तो ये उस्ताद कहलाते हैं लेकिन हकीकत में ये शागिर्द रखने के काबिल भी नहीं होते। हमने एक ऐसे ही उस्ताद को बेनकाब किया। अब किसी उस्ताद को अगर बुरा लगा हो तो प्लीज़ नेवर माइंड। अल्लाह निगहबान।